आप लोगों के लिए लाए हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। इससे पहले हम प्लेस वैल्यू बताए हैं इंडियन सिस्टम, भारतीय सिस्टम, मतलब भारत में हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएं। अब आप देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्लेस वैल्यू, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान, कि हम विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, या बढ़िया बढ़िया देश सिटी में जाएंगे, तो वहाँ आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चलता है। तो वहाँ के पैसे को जो है इंटरनेशनल भाषा में कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में ध्यान सुनिए। या समाचार आता है आपका, इंटरनेशनल समाचार, या बड़े बड़े चैनलों पे आता है जो विदेशी समाचार आता है, उसमें आपको इसी प्रकार से समझाया जाएगा। अगर आप इस समझ जाएंगे तो आसानी से उस समाचार में जो भी पैसे के बारे में, मुद्रा के बारे में बताया जाएगा, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे है, जैसे यहाँ देखिए 1, 10, 100, ये 100 है, 100। उसके बाद आपका 100 के बाद चेंज हो जाता है, आ जाएगा आपका 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद 1000 के बाद आपका आता है मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 100 के बाद चेंज होता जाता है। 100 के बाद आपका आ जाएगा 1 बिलियन, 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद और संख्या होता 100 बिलियन, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। चलिए इसको हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको पढ़ेंगे यहाँ सैकड़ा के बाद चेंज आपका हो जाता है 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आपका चेंज हो जाएगा 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद फिर चेंज हो जाएगा 1 बिलियन, और ये 10 बिलियन अगर और आगे होता तो 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, उसके बाद 100 ट्रिलियन हो जाता। तो चलो चलते हैं, इसको हम किस तरह से वर्ड में लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में हम लिख के आपको समझाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। इसमें देखिए क्योंकि 100 के बाद चेंज होता है, तो हम ऑलरेडी इसमें कामा 100 के बाद लगा दिए हैं। 1, 10, 100, फिर 1, 10, 100, अब आगे इतना ही संख्या है तो यहाँ तक लगाएंगे। मतलब हिंदी में कहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं तो ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई। इस प्रकार इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, इस तरह से आपका इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इसको कैसे हम उतारते हैं, प्लेस वैल्यू में उतारते समय हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इस संख्या जैसे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से है। तो हम 1 के स्थान से स्टार्ट करते हैं, जैसे 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है। इस प्रकार अगला आपका जो है नंबर है, ये भी आपका 7 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है, 7 है, 1 है। अगला नंबर आपका है, यहाँ से स्टार्ट होता है 3, 1, 00, 4, 0, 1, 7, 1, 0, 5। इस प्रकार से पहले हम चार्ट में इस अंक को रख लेंगे, और इसमें हम कुछ नहीं करना है। 3 अंक के बाद 100 तक जो है लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ सिंगल सिंगल लगा देते हैं, यहाँ भी 100 तक लगा देते हैं, 100 सैकड़ा तक। यहाँ 10 से 10 लगाएंगे, यहाँ भी सैकड़ा तक लगाएंगे। इस तरह से हम 3 अंकों पे जो है लाइन खींच देते हैं, क्योंकि ये सैकड़े के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए सैकड़ा 3 स्थान पे जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या 1, 10, 100 पे। समझ में आ रहा है ना? सैकड़े पे क्या होता है, बदल जाता है, इसका अगला मान हो जाता है। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 10 पे बदलता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद आपका लाख स्टार्ट हो जाता है, 10 लाख के बाद फिर आपका करोड़ स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, 100 तक जाना पड़ता है, 100 तक जाना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम अंक को नोट कर लेते हैं, जैसे है 3, 4, 6, 7, 8, 9, 7। अब इसको लिखेंगे वही 3 अंक पे हम कामा लगा देते हैं। 3 अंक पे कामा लगाने से क्या होता है, आपका आसान हो जाता है, लिखने में, खोजने में आसान हो जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद 100,000 हो जाएगा, यहाँ आपका मिलियन हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 मिलियन। पहले हम अंक उतार लेते हैं, 3 मिलियन। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 मिलियन के बाद लिखेंगे 467। इस तरह से हम अंक में ही उतारेंगे, थोड़ा आसानी होगा। 467 हजार पे है, इसलिए 1000 पे हो जाएंगे। उसके बाद ये 897 नोट कर सकते हैं। अब इसको हम जो है शब्द में लिखेंगे, 3 मिलियन, सॉरी 3 को हिंदी में शब्द में लिखना है।
3,67,467 467 हजार पे है इसलिए इस हजार को लिखना है, यहाँ हजार है तो हजार लिखेंगे। उसके बाद 800, इसको भी हम शब्द में लिखेंगे 897। ये आपका हिंदी में हो गया। अगर इसको आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वही प्रक्रिया होगा। इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। 3 4 6 7 8 9 7 3 अंक पे क्या करते हैं, 3 डिजिट पे हम कामा लगा देते हैं। कामा लगाने से आपका आसान हो जाएगा उसको लिखने में। अब देखिए, जैसे हम यहाँ 3 मिलियन है तो 3 नोट कर लेते हैं, उसके बाद मिलियन नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम नोट कर लेते हैं, ये आपका 1000 पे है, 467 1000 पे है। उसके बाद इसको अंक उतार लेते हैं 897। अब इसको फिर हम वर्ड में लिख देंगे। ये 3 है तो 3 लिख देते हैं, 3 मिलियन। ये 467, इसको वर्ड में लिखेंगे 467 1000 पे इसलिए 1000 लिखेंगे। उसके बाद इसको लिख देंगे 897। इस प्रकार से हम आसानी से उतार लेंगे। पहले हम अंक के साथ, डिजिट के साथ वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद जहां जहां डिजिट है उसको हम वर्ड में कर देंगे, और जो जो वर्ड में है, जो डिजिट में है उसको वर्ड में कर देंगे, और जो वर्ड है वर्ड उसके साथ में नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। आप अगर देखते हैं, गार्जियन भी अगर देखते हैं तो गार्जियन अपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। और बच्चे अगर देखते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा, और ये आपके भविष्य में हमेशा काम करेगा। हर जगह आपका काम, बाहर जाते हैं, विदेश कहीं जाना हुआ तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा है आपका अंक, नंबर है 173968557। इसमें वही सिस्टम होगा, 3 अंक के बाद 3 अंकों के बाद हम कामा लगा देते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं, ये आपका हजार तक है, 1000 पे है, और ये आपका मिलियन पे है। 3 अंक पे चेंज होता रहता है, इसको 100 पूरा कहा जाता है। अब यही लिखेंगे, पहले 17 मिलियन पे है तो लिखेंगे 17 मिलियन। उसके बाद आपका आ जाएगा 396 या 396 हजार पे है तो हो जाएगा 396 हजार। उसके बाद 857 नोट कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ अंक है 17 है, आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, 17 वर्ड में लिख लेंगे, शब्द में 17 मिलियन है तो मिलियन लिखेंगे। इस प्रकार से इसको लिखेंगे 396, शब्दों में लिखेंगे 396। हजार पे है इसलिए इसको हजार नोट कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद 857। इस प्रकार आपका शब्दों में हो जाएगा, जो बहुत ही सरल तरीके से है। अब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो वही प्रक्रिया होगा। आप इसको नोट कर लेते हैं, 17196857। वही 3 अंक के बाद आप जो है इसमें कामा लगा देंगे, जिससे आसानी हो जाएगी आपको लिखने में। तो ये आपका मिलियन है तो मिलियन लिखेंगे 17 मिलियन, 17 मिलियन 396। आपका हो जाएगा 1000।
और 857 इस तरह नोट कर लेंगे। अब इसको भी वर्ड में लिखेंगे। अंक में इसलिए हम बता रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अंक में लिखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 17 मिलियन 300, इसको लिखेंगे 390 396,000 है, 1000 लिखेंगे। उसके बाद इसको आप नोट करेंगे 857। इस प्रकार से आप इंटरनेशनल सिस्टम को हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड। देखोगे ध्यान से, अगर एक बार नहीं समझ में, 2 बार 3 बार अगर आप लोग रिपीट करेंगे, जो भी देखेगा वीडियो चैनल को, तो उसको आसानी से समझ जाएगा। इस प्रकार एक अंक और एक नंबर और है, उसको भी हम समझा दे रहे हैं। बहुत ही आसान है, देखने में तो बहुत भारी लगेगा, लेकिन अगर सिस्टम चलेंगे तो आपको बड़ा सरल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता, बस तरीका सही होना चाहिए समझने और समझाने का। आप अगर गौर से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, या जो समझाते हैं अगर बढ़िया से समझाते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और मैथ मैं तो कहता हूँ बहुत आसान है, बशर्ते बेसिक चीज़ जब तक नहीं जानेंगे। सब बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से आप संख्या को शब्दों में, वर्डों में किस तरह से लिखेंगे, इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम। चलिए तीसरा अंक हम उतारते हैं, थोड़ा बड़ा है। 501710400013। 3 अंक के बाद इसमें आपको लगाना है कामा। 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे तो आप लिखने में आसानी आपको होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे और लिख लेंगे। चलिए इसमें देखिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक 100, यहाँ तक का आपका हो जाएगा 1000। उसके बाद ये हो जाएगा आपका मिलियन, उसके बाद यह हो जाएगा आपका बिलियन। हिंदी में लिखते हैं 50 पहले अंक को उतार लेते हैं, 50 बिलियन। उसके बाद 771, सॉरी 171 आपका मिलियन है। उसके बाद आपका है 040, मतलब इसको अगर यहाँ तक देखेंगे तो आपका हो जाएगा 40 केवल पड़ा जाएगा, क्योंकि पहले 00 नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ 4 के बाद 0 है, 40,000 हो जाएगा। उसके बाद आप 0 1 13, इसको 13 से भी लिख सकते हैं, 0 को नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि 13 के पहले 0 है, इसलिए 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब इसको हम वर्ड में शब्द में लिख लेंगे, तो 50 बिलियन 171 मिलियन 40,000 13। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं शब्दों में। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वर्ड में लिखना, इंग्लिश वर्ड में लिखना चाहते हैं, तो इसको इस तरह से संख्या उतार लेंगे, 171040013। वही प्रक्रिया होगा, 3 अंक के बाद आप काम लगाते चले जाएंगे। इसको लिखेंगे 50, यहाँ नोट कर लेंगे, 50 बिलियन 171 मिलियन। ये हो जाएगा आपका 40,000। और 13। इस प्रकार से आप अगर वर्ड में लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा FIFTY 50 बिलियन 171 मिलियन
इसके बाद यहाँ 40 आपका 1000 है तो लिखेंगे 40, 40,000 13। इस प्रकार से आप आसानी से जो है इसको वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ 50 बिलियन 171 आपका हो जाएगा मिलियन 40,000 13। इस प्रकार से आप जो है बड़ी बड़ी संख्या को, अगर ट्रिलियन होगा उसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 पे चेंज होता है। आप इसको देखेंगे एक बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे और समझ जाएंगे।